बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आप सभी भक्त जाने हैं बड़े ही धूमधाम के संग हमारे लाला को जन्म महोत्सव समस्त ब्रजवासी, समस्त भक्तजन और समस्त वैष्णव जनन ने बड़े प्रेम के साथ मनायो। और अब हमारी किशोरी जी को जन्मदिन आवे वारो है 31 अगस्त को। हमारी लाडली जी को, हमारी स्वामिनी जी को प्राकट महोत्सव होनो है। तो वाकई उपलक्ष्य में कैसी तैयारी श्रीधाम बरसाना में चल रही है। और सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तन को किशोरी जी के जन्मदिन की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। बरसानो दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हो हमारी स्वामिनी जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में। जगह जगह लाइटें लगाई गई हैं, जगह जगह पुलिस वालों ने टावर लगा रखे हैं ताकि पूरे मेले पर नजर रखी जा सके, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी को सामना नहीं करना पड़े। या बार की जो व्यवस्था है और बार की अपेक्षा ज्यादा अच्छी व्यवस्था इस बार रहने की उम्मीद है। और लगभग 15 लाख श्रद्धालु श्रीधाम बरसाना लाडली जी के जन्म महोत्सव में पधार रहे हैं। तो कैसो सुंदर नजारो है श्रीधाम बरसाने को। युद्ध स्तर पर काम चल रहे हो है और सभी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दियो जा रहे हो है, ताकि जो श्रद्धालु बाहर से श्रीधाम बरसाना पधारे उनको कोई भी परेशानी को सामना ना करना पड़े। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य बरसाना के दर्शनन को। कहाँ क्या क्या तैयारी हुई है वो आप भक्तन को या वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। बोलिए राधा रानी की जय। आइए। और यहाँ समय जहाँ हम खड़े हुए हैं या स्थान को मारो प्यारो बरसानो वालों गेट कहो जाए। ये मार्ग आप जो देख रहे हैं इधर श्रीधाम गोवर्धन के लिए ये मार्ग जाता है और ठीक मेरे सामने ये मार्ग श्रीधाम नंदगांव के लिए जाता है। और इसी के बराबर से यहाँ रोपवे के लिए भी रास्ता दिया गया है ताकि श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से मंदिर पहुंच सकें। और पूरे मेले की जो दिशा निर्देश नगर पंचायत बरसाना की तरफ से जारी किए गए वो आप इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्या क्या इस बार नियम नगर पंचायत बरसाना ने रखे हैं मेले के उपलक्ष्य में। आइए अब चलते हैं और मैं एक बार गेट के आपको दर्शन कराऊं। लाइटें लगा करके बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करो गयो है मारो प्यारो बरसाना गेट को। रात्रि में जो शोभा होती है जब लाइट जल जाती है तो शोभा ऐसी जाको शब्दन से वर्णन करो ही ना जा सके, क्योंकि हमारी किशोरी जी को बरसानो है। या की शोभा तो देवता भी वर्णन ना कर पाए, हम तो एक साधारण से जीव हैं। आइए। और जैसो कि हमें प्रशासन की तरफ से जानकारी प्राप्त हुई है ये जो मार्ग है याकू एंट्री गेट के रूप में प्रयोग करे हो जाएगा। जो भी श्रद्धालु लाडली जी महल जाएंगे वो इसी मार्ग से होकर के जाएंगे। और वापसी का जो मार्ग है वो जयपुर मंदिर वाला जो गाड़ियों वाला मार्ग है उसको एग्जिट के रूप में प्रयोग करे हो जाएगा यहाँ पर। और पूरी तरह से गैबर वन की परिक्रमा को प्रतिबंधित किया गया है। अगर आपको परिक्रमा लगानी है तो पूरे ब्रह्माचल पर्वत की आप बाहर बड़ी वाली परिक्रमा लगा सकते हैं। भीतर वाली जो परिक्रमा है गैबर वन होते हुए सांकरी खोर होते हुए उस परिक्रमा को प्रतिबंधित किया गया है, वहां से कोई भी श्रद्धालु नहीं जाएगा। और ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं इन बैरिकेटिंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को पंक्ति बना करके अंदर भेजा जाएगा टुकड़ियों के माध्यम से, ताकि मंदिर पर भीड़ का दबाव ना बनने पाए और श्रद्धालुओं को परेशानी ना होने पाए। उसके लिए ये व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से इस बार की गई है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। और पूरे बरसाना में रंग बिरंगी लाइटें लगा करके बड़ो ही अलौकिक स्वरूप स्वामिनी जी के जन्म महोत्सव के लिए बरसाने को प्रदान करे जा रहे हो है। हर खम्मा पे लाउड स्पीकर लगे हुए हो और खोया पाया केंद्र भी बनाए हुए हो, जाते श्रद्धालुओं को अगर कोई प्रियजन बिछड़ जाए तो वो आवाज लगवा के नहीं वहां के पास पहुंच सके। या के लिए खोया पाया केंद्र की व्यवस्था और खम्मे खम्मे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। तो आप पूरे मेला प्रांगण में सीसीटीवी की नजर में रहेंगे। प्रशासन की नजर चप्पे चप्पे पर रहेगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना होने पाए। और अब हम चल रहे हैं कटहरा चौक की तरफ। और यहाँ प्रसाद वितरण के लिए स्थान नगर पंचायत की तरफ से नियुक्त किया गया है। जगह जगह लड़ियां लगाई गई हैं, आप देख सके हैं। रात को जब लाइट जल जाएंगी तो जो शोभा होगी दर्शन की वो तो अपने आप में बड़ी अलौकिक शोभा होगी। और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से अस्थायी वॉच टावर की व्यवस्था की गई है। ऊपर जवान बैठ करके पूरे मेला प्रांगण पर निगरानी कर सके ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा, कोई परेशानी ना होने पाए। इसके लिए जगह जगह ऐसे वॉच टावर बनाए गए हैं पूरे बरसाना में।
और अब हम पहुंच गए कटरा चौक पर, और यहाँ जितने भी ठेला वगैरह वाले जो रेडी वाले लगाया करते थे वो सबको हटा दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और एक बार आप स्वामी जी के दर्शन करो। यहीं कटारा चौक पर हमारी लाडली जी की बड़ी सुंदर छवि विराजमान है। बोलिए राधा रानी की जय। और इस स्थान को सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ श्रद्धालु सेल्फी लेना नहीं भूलते। और आइए अब आपको लेकर के चलते हैं हम प्रिया कुंड की तरफ, वहां कैसी व्यवस्था की गई है, आइए। और अब हम पहुंच गए हैं हमारी किशोरी जी के प्रिया कुंड पे। आपको मैं प्रिया कुंड की शोभा के दर्शन कराऊं। हरे भरे वातावरण और बड़ो ही सुंदर मन को मोहबे वारो स्थान है प्रिया कुंड। और यहाँ पर भी स्थायी रूप से वॉच टावर बनाए गए हैं ताकि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर निगरानी की जा सके। और पूरे प्रिया कुंड को बल्लियों के और जालियों के माध्यम से कवर कर दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु जल के भीतर प्रवेश ना कर पावे, क्योंकि जल की गहराई बहुत ज़्यादा है और बाहर के श्रद्धालुओं को पता नहीं होता, तो उनके साथ कोई घटना ना घटे। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पूरे प्रिया कुंड को बल्लियों के माध्यम से और जालियों के माध्यम से कवर्ड कर दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु जल में प्रवेश ना कर पावे। दूर से केवल दर्शन ही आप कर सकते हैं। और ये जो आप फव्वारे देख रहे हैं, रात को जब ये फव्वारे चलते हैं तो दर्शन की जो अलौकिक शोभा होती है महाराज, आप पूछो ही मत कैसी सुंदर लगे है प्रिया कुंड। और आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं, हमारी किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से और आप सब भक्तन के सहयोग से श्रीधाम बरसाना पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं के लिए खीर प्रसादी सेवा की जाएगी। क्योंकि हमारी किशोरी जी को जन्मदिन है तो कछु मीठो मीठो होना चाहिए, और खीर से बढ़िया महाराज कछु ना, हमारी स्वामी जी को भी परम प्रिय है खीर। तो खीर की प्रसादी समस्त श्रद्धालुओं के लिए होनी है। और अगर आप कोई भक्त या सेवा में अपनी सेवा सम्मिलित करना चाहें तो वो नीचे दिए गए QR कोड के माध्यम से आप इस पावन सेवा में अपनी सेवा सम्मिलित करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हम पहुंच गए कीर्ति मंदिर पर, और देखिए रंग बिरंगे पुष्प लगा करके कीर्ति मंदिर की भी सजावट की गई है किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। अनेकों स्थानों से श्रद्धालु लाडली जी के जन्म महामहोत्सव में आनंद लेने के लिए श्रीधाम बरसाना पहुंचेंगे। और अब आप दर्शन कीजिए रंगीली महल के। रंगीली महल के मुख्य द्वार को भी पुष्पों के माध्यम से और रंग बिरंगी लड़ियों के माध्यम से बड़ो ही सुंदर सजाया गया है। रात्रि में जब ये लाइट जलेंगी तो एक अद्भुत ही नजारा होगा दर्शन के लिए। और भीतर के भी मैं आपको दर्शन कराऊं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं रंगीली महल के अंदर से। पूरे रंगीली महल को दुल्हन की तरह सजा दिया है किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। और आइए अब चलते हैं प्रेम सरोवर की तरफ। वहां के कैसे दर्शन है वो भी आपको आनंद दिलाते हैं। और राधाष्टमी के पावन अवसर पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, और जो भी तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहे हो है। आप देख सके हैं कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं लाडली जी के जन्म महामहोत्सव के लिए बरसाने को तैयार करने में। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हम पहुंच गए हैं प्रेम सरोवर के पावन तट पर। पहले तो आप दर्शन को आनंद लो। हमारी प्रिया जी और लालजू की प्रथम मिलन स्थली प्रेम सरोवर। किशोरी जी और ठाकुर जी के आंसुओं से बना है प्रेम सरोवर। जाके आप दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप ब्रज के अनेकों उत्सवों को दर्शन को आनंद रस घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के आनंद को घर बैठे अनुभव करते रहें। और देखिए प्रशासन की तरफ से इस बार पूरे प्रेम सरोवर को कवर्ड किया गया ताकि कोई श्रद्धालु जल में भीतर ना उतर सके, ताकि उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। क्योंकि जल प्रेम सरोवर को भी काफी गहरा है, बहुत गहराई है यह सरोवर की। तो बाहर के जो श्रद्धालु हैं उनको पता नहीं होता कि अंदर कितना गहरा है, और वो अनायास ही जल में उतर जाते हैं। इस वजह से प्रशासन की तरफ से पूरे प्रेम सरोवर को कवर्ड किया गया है जालियों और बल्लियों के माध्यम से। आज को ये भाव आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।